सुप्रभात स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए संस्कृत 7th क्लास की संस्कृत लेसन नंबर 4 चतुर्थ पाठ है, इसकी हिंदी लेकर आई हूँ। आप इसकी हिंदी ध्यान से सुनिएगा। हास्य बालक कवि सम्मेलनम। लेसन का नाम क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कि हास्य बाल कवियों का सम्मेलन है। यानी बच्चे छोटे छोटे हैं और वो कवि सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अव्यय का प्रयोग किया गया है। अव्यय क्या होते हैं? जिनका लिंग वचन काल के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होता, तो अव्यय का प्रयोग इस चैप्टर के अंदर किया गया है। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारः बालकव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध यानी कि अनेक प्रकार की, वेशभूषा धारिणे वेशभूषा धारण करके, चत्वारः 4, बाल कवि यानी छोटे बच्चे हैं और वो कवि के रूप में, देखो ये खड़े हैं ना, ये छोटे बच्चे हैं और ये कविता कर रहे हैं। ठीक है। तो अनेक अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, यानी किसी ने कोई ड्रेस डाल रखी है, किसी ने कोई ड्रेस डाल रखी है, तो ये 4 बालक कवि मंच के ऊपर उपस्थित हैं। संति मीन्स होता है, उपविष्टा मीन्स उपस्थित हैं। अध्यय नीचे श्रोतारः श्रोतागण। जब कोई मंच स्टेज लगती है तो ऊपर बोलने वाले होते हैं मंच पे, तो ठीक है, और नीचे क्या होते हैं? सुनने वाले होते हैं। ये देखो इस पिक्चर के अंदर भी ये सुनने वाले श्रोतागण नीचे बैठे हैं और ये बोलने वाले ऊपर खड़े हैं और ये मंच संचालन करने वाला है। ठीक है। तो अध्यय श्रोतारः नीचे सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने वाले, उत्सुका सन्ति उत्सुक हैं। नीचे सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। उत्सुक मीन्स कि वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कविता ये सुनाए। ठीक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति। कोलाहलम होता है शोर, च और कुर्वन्ति करते हैं और वे शोर करते हैं। ठीक है। नीचे जो श्रोतागण है ये शोर कर रहे हैं, वो कविता सुनने के उत्सुक हैं। ठीक है। संचालक कौन होता है? जो मंच का संचालन करने वाला होता है, जो कहता है ना कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो वो संचालक कहता है अलम कोलाहलेन। अलम मतलब मत करो, कोलाहलेन होता है शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य। अद्य आज, परम बहुत, ये बहुत ज़्यादा, हर्षस्य खुशी का अवसर है, अवसर यत खुशी का अवसर है कि, यत अस्मिन कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, कवि सम्मेलने सप्तमी विभक्ति है देखो, तो कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः कविता को नष्ट करने वाले। एक तो कविता होती है कि सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कविता नहीं कर रही, यानी कि कविता को नष्ट करने वाले हैं, कविता का मतलब मजाक उड़ाने वाले हैं। तो कविता को नष्ट करने वाले, काल याप का हच्य और समय को, काल याप का क्या होता है? समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरा समागता। धुरंधरा होता है श्रेष्ठ कवि, हास्य कवि हंसाने वाले श्रेष्ठ कवि समागता आए हुए हैं। अलम कोलाहलेन, ये शोर बंद करो, शोर मत करो। आज बहुत अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। हास्य कवि हैं और भारत के वो श्रेष्ठ कवि हैं। संति हैं एहि तो क्रतल ध्वनिना वयम तेषाम स्वागतम कुरुमे। एहि तो आइए, एहि मीन्स आइए, क्रतल ध्वनि होती है तालियां, क्रतल ध्वनि मीन्स तालियां, वयम हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम क्रू में स्वागत करें। तो आओ क्रतल ये तालियों की गड़गड़ाहट से हम इन सब का स्वागत करते हैं। ठीक है। गजाधर है, सबसे पहले गजाधर नाम का कवि आता है। ठीक है। गजाधर नाम का कवि आता है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः।
सर्वेभ्यो सभी। अरसिक क्या होता है, जो नीरस होते हैं। रस अरसिक, एक होता है रस प्रदान करने वाला, एक अरसिक जो रस प्रदान न करे, यानी कि नीरस। सभी नीरस लोगों को, कवियों को नमो नमः, मेरा नमस्कार है। सभी नीरस जनों को, लोगों को मेरा नमस्कार है। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्य श्राव्यामि। श्राव्यामि मतलब होता है सुनाना। ठीक है। प्रथम तावद, तब तक मैं पहले, अहम मैं, तब तक मैं पहले आधुनिक वैद के उद्देश्य पर अपनी कविता सुनाता हूँ। अपनी कविता में सुनाता हूँ किसके उद्देश्य पर, जो वैद है ना आजकल के डॉक्टर हैं, उसके ऊपर अपनी कविता सुनाता हूँ। ये डॉक्टरों की हंसी उड़ा रहे हैं, डॉक्टरों की कविता सुनाकर उनकी क्या कर रहे हैं, डॉक्टरों का मजाक कर रहे हैं कि आजकल के डॉक्टर कैसे हैं। हंसाने वाली कविता है तो कुछ भी मर्जी बोल सकते हो। ठीक है। मंच पे आके आप किसी को हंसाना है तो जैसे मर्जी आप बोलो। तो ये कवि हास्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन ही है ये। वैद्य राज्य, वैद राजा भी क्या कविता करता है, वैद्य राज्य नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यम अस्तु हरति प्राणानाम वैद्य प्राणानाम धनानि च। वैद राज्य, वैदराज यानी डॉक्टरों को, नमस्तुभ्यम उन सभी डॉक्टरों को मेरा नमस्कार है। यमराज सहोदर है, सहोदर मतलब होता है भाई, यमराज के सगे भाई डॉक्टरों को मेरा नमस्कार है। यम अस्तु हरति प्राण है, क्योंकि यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करते हैं। जब यमराज आ जाते हैं ना, किसी की मौत आ जाती है तो वो केवल प्राणों का ही हरण करते हैं। वैद्य प्राणानाम धनानि च, और जो डॉक्टर होते हैं वो प्राणों का भी और धन का भी हनन करते हैं। तो हंसाने वाली बात है। देखो, वैदराज और यमराज के सगे भाई को मेरा नमस्कार है। हे डॉक्टरों, जो यमराज के सगे भाई हैं उनको मेरा नमस्कार है। अब यमराज के सगे भाई कैसे हैं, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है और जो वैद होता है वो प्राणों का भी और धन का भी हरण करता है, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, दवाइयों के ले लेते हैं ना इलाज करने के लिए। सर्वै उच्चै हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। ठीक है। ये गजाधर जो कवि है, गजाधर नाम का कवि है, इसने डॉक्टरों के बारे में कहा कि जो डॉक्टर हैं वो यमराज के सगे भाई हैं। प्राणों का हरण, केवल यमराज तो प्राणों का हरण करते हैं, ये धन और प्राण दोनों का ही हरण करते हैं। अब कलांतक है, ये कलांतक है कवि एक और है। ये बालक क्या बोल रहा है, अरे वेद्यस्तु सर्वतर, वेद्यस्तु वैद तो, डॉक्टर तो, सर्वतर सभी जगह, परंतु न में मादृश्य, डॉक्टर तो सभी जगह हैं परंतु न ते नहीं है, मादृश्य मेरे जैसे, कुशला कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को कम करने वाले। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, और मेरे इस काव्य को भी सुनो। तो अब ये कलांतक है जो कवि है, ये क्या कह रहा है, अरे वैद तो सभी जगह हैं लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने वाले तो कोई भी कवि नहीं, मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने वाले तो कोई भी डॉक्टर नहीं है, मेरा काव्य भी सुनो। अब अपने आप को क्या कह रहा है, जनसंख्या को कम करने वाले मीन्स ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा है ये भी, कि मेरे जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो तो जनसंख्या को कम करने, यानी कि मौत के घाट उतारने वाले, पैसा भी ले लिया और फिर भी मौत दे दी, उनको मार दिया। ठीक है। तो मेरे जैसे ये डॉक्टर सभी जगह मिल जाते हैं, वैद्य सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे कुशल जनसंख्या को नष्ट करने वाले, जनसंख्या का निवारण करने वाले कोई भी नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य सुनो। चिंता प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा, चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा, चिंता प्रज्वलिता होता है कि चिता को जलते हुए,
चिताम है, चिंता नहीं है, सॉरी, चिताम प्रज्वलिताम, चिता को जलते हुए दृष्टवा देखकर वैद्य भी विस्मय आगत है, हैरान हो जाता है। वो अपनी कविता में क्या बोलता है कि चिता को जलते हुए देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। कोई व्यक्ति की चिता जल रही है और डॉक्टर हैरान हो जाता है। कैसे? ना अहम गतो न मे भ्राता कस्य एदम हस्तलाघवम, न अहम, न तो मैंने, गतो, न तो मैंने इसको मारा है, न ही मेरे भाई ने इसको मारा है, कस्य इदम, यह किसके हाथ की कला है। यानी कि इसको मार अब कौन गया? ये तो बीमार हुआ, न तो मैंने इसको मारा, यानी कि ना कोई गलत दवाई दी, ना मैंने इसको मारा, ना मेरे किसी डॉक्टर भाई ने इसको मारा, फिर ये किसके हाथ की कला है जो ये मर गया। ठीक है। सर्वे पुनः हसंती, सभी द्वारा हंसते हैं। अब कलांतर क्या कहता है कि वैद्य तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे कुशल जनसंख्या का निवारण करने वाले, जनसंख्या को कम करने वाले वैद्य नहीं मिलेंगे। मेरी कविता को भी सुनो कि चिताम प्रज्वलिताम, चिता को जलते हुए दृष्टवा देखकर वैद्य विस्मय आगत है, हैरान हो जाता है कि न तो इसको मैंने मारा है, न ही मेरे भाई ने इसको मारा है, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। हस्तलाघवन मीन्स किसके हाथ की यह सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी द्वारा हंसते हैं। अब देखो तुंदिल है, तुंदिल है भी एक कवि है, ये तीसरा कवि है, बाल कवि है ये। तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवार्त्यन, तुंदस्य मतलब पेट के, तुंदस्य मीन्स क्या होता है? पेट के ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ को, अवार्त्यन फेरते हुए, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, ये ब्रैकेट में है ना, तो वो ऐसा एक्शन कर रहा है, अपने पेट पे हाथ वो फेर रहा है। तुंदिलो अहम भो मम अपि इदम काव्य श्रूयताम जीवने धार्यताम च, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ, भो मैं, अरे मैं तुंदिल हूँ, मम अपि मेरी भी, इदम यह, काव्यम कविता, श्रूयताम सुनो, मेरी भी यह कविता सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो, मेरी भी यह कविता सुनो और अपने जीवन में धारण करो। अब देखो गजाधर ने तो ये कहा, डॉक्टर के बारे में बताया कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राणों का भी हरण करते हैं और धन का भी हरण करते हैं। कलांतक ने क्या बताया? जलती हुई चिता को देखकर कहते हैं कि न तो मैंने मारा, न ही मेरे भाई ने मारा, यानी मेरे जैसे किसी डॉक्टर ने और ने नहीं मारा, फिर ये किसकी याद का खेल है। अब तुंदिल क्या कहता है? तुंदिल कहता है कि परा अनम प्राप्य दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, वह लोग दुर्बुद्धि हैं जो परा अनम प्राप्य, प्राय अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया करते हैं, यानी कि प्राय अन्न मिल रहा है, दूसरों का भोजन मिल रहा है, फिर कहते हैं कि मेरा पेट भर गया, अपने पेट को भरने ही ना दो, यानी खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, अपने शरीर पर दया मत करो। प्राय अन्न को देखकर, वो दुर्बुद्धि लोग होते हैं जो प्राय अन्न को देखकर भी अपने शरीर पर दया करते हैं। परा अन्नम दुर्लभम, पराया अन्न जो है वो दुर्लभ है। लोके शरीराणी पुनः पुनः, इस संसार में ये शरीर तो दोबारा मिल जाते हैं, यानी कि व्यक्ति मर गया फिर दोबारा जन्म ले लिया, वो तो मिल जाते हैं, लेकिन पराया धन यानी कि पराया अन्न जो होता है वो मुश्किल से मिलता है। देखो क्या बात कह रही है, पराया अन्न खाने के लिए अपने शरीर को नष्ट कर दो, यानी अपने जीवन को समाप्त कर दो, लेकिन पराया अन्न को मत छोड़ो। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी द्वारा जोर से, अट्टहासम होता है जोर से, ये हंसते हैं, जोर की हंसी की आवाज़ आती है। अब देखो गजधर ने कह दिया, कलांतक ने कह दिया, तुंदिल ने कह दिया। तुंदिल ने कहा कि प्रायन को प्राप्त करके वो दुर्बुद्धि लोग हैं जो प्रायन को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया करते हैं, यानी कि प्रायन को प्राप्त करके दुर्बुद्धि लोगों अपने शरीर पर दया मत करो, प्रायन मिला है खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, प्रायन दुर्लभ है, शरीर तो बार बार मिल जाते हैं। सभी जोर से हंसते हैं। अब चार वाक्य है, चार वाक्य ये भी कवि का नाम है। चार वाक्य कवि कहते हैं आम आम, हाँ हाँ,
शरीरस्य शरीर के पोषणम पोषण से सर्वथा उचितम एव। शरीर का पोषण तो सबसे उचित है। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। खाए पिए जाओ, अपने शरीर का पालन पोषण तो करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नास्ति नहीं है, तदा तब ऋणम ऋण लेकर, कृत्वापि ऋण आदि लेकर, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही भोग करने चाहिए। यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो ऋण ले लो, फिर पौष्टिक पदार्थों का भोग करो। यानी कि अच्छा खाओ पियो, बादाम खाओ, काजू खाओ, सारे पौष्टिक आहार जितने भी हैं उनका आप भोग करो। आपके पास पैसा नहीं है तो आप कर्जा ले लो, ठीक है। तथा कथयति चरवाकय कवि, तो इस प्रकार चरवाकय कवि कह रहा है, याव जीवते सुखदम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। याव जीवते, जब तक जीवित हो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, जीवेत मतलब जियो, सुखम सुख से, याव जब तक, जीवित जीवेत जीते हो, तुम जब तक जी रहे हो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा, ऋण ले लो, घृतम पीवेत, घी पियो, तुम घी पियो, ऋण ले लो लेकिन घी पियो, जब तक हो सुखी से सुख से जियो। ब्याज पर पैसा ले लो लेकिन घी को पियो। अब ये बात सुनकर श्रोतार, जो नीचे बैठे हुए दर्शक है ना, ये सारे दर्शक श्रोतार सुनने वाले, ये क्या कहते हैं, तहिर तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, फिर हमें ऋण को हम कैसे उतारेंगे। प्रत्यर्पण मतलब होता है लौटाना, फिर हम अपने ऋण को वापस कैसे लौटाएंगे, फिर हम अपने ऋण को कैसे लौटाएंगे। चरवाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम होता है बची हुई, अविष्टम मतलब मेरी बची हुई, श्रूयताम सुनो, मेरी बची हुई कविता भी सुनो। घृतम पीतवा, घी को पियो, श्रम कृत्वा, फिर घी पियोगे तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। श्रम कृत्वा, फिर तुम परिश्रम करो। ऋणम प्रत्यय अर्पित जन है, और फिर लोगों का ऋण उतार दो। प्रत्यय अर्पित मतलब वापस लौटा दो। घी पी लो, ऋण पे पैसा ले लो, घी पी लो, और फिर अपना ऋण जो हो गया, ब्याज जो आपके ऊपर हो गया, उसको कैसे उतारो, घी पियो, परिश्रम करो खूब जम के, फिर अपने ऋण को लौटा दो। काव्य पाठम शर्वेण उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति। काव्य पाठाम पाठ शर्वेण, कविता पाठ सुनते हुए, कविता पाठ को सुनने से प्रेरित होकर, उत्प्रेरित मतलब प्रेरित होकर, एक बाल को अपी, एक बालक भी, कौन, आशु, आशु कविता बनाता है। अब ये जो नीचे श्रोतार बैठे हैं ना, सुनने वाले बैठे हैं, इनमें से आशु नाम का एक बालक है, वो कविता सुन रहा है, तो उसके मन में भी प्रेरणा होती है कि मैं भी ऐसी एक कविता बनाऊं, और उसने वो कविता बना दी। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और वह हंसते हुए सुनाता है। हासपूर्वकम मतलब हंसते हंसते वो सुनाता है। क्या सुनाता है, बालक कहता है, श्रूयताम भो, सुनो सुनो, सभी सुनो सुनो। मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो, कि मैंने भी एक कविता बनाई है, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कवि, जो गजाधर कवि हैं, चैव तुंदिल है, और उसी तरह तुंदिल नामक कवि है। गजाधर कवि और उसी प्रकार तुंदिल कवि, भोज्य लोलूप है, और भोजन के लोभी, ठीक है, पेटू और भोजन के, तुंदिल होते हैं पेटू, गजाधर कवि उसी प्रकार तंदुल जो पेटू है और भोजन का लोभी है, क्योंकि गजाधर कवि ने तो क्या कहा था कि वैद्य के बारे में बताया था, और तुंदिल क्या था, वो पेट का लोभी था कि प्राय अन्न को खा लो, ठीक है, अपने पेट को मत देखो, प्राय अन्न बार बार नहीं मिलता, तो पेट के लोभी तुंदिल कवि को, कलांतम इसी प्रकार कलांतक कवि को, तथा वैद्यम चरवाक्य, और चरवाक्य जैसे वैद्य को मेरा नमस्कार है। नम्याय है, मैं नमस्कार करता हूँ। कलांतम को वेद, कलांतम तथा वेद को, चरवाकम च नम्याहम, चरवाक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्राव्यत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनकर यानी कि काव्य सुनने वाले सभी जोर जोर से हंसते हैं, ऐसी हा हा की ध्वनि करते हैं। अन्य च अपि हसन्ति, और सभी भी हंसते हैं। सब सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये था आपकी लेसन नंबर 4
ठीक है, इसकी आपको मैंने हिंदी करवाई है। इसके वर्ड मीनिंग ये भी बच्चे लर्न करने होते हैं, इन वर्ड मीनिंग्स को भी आप लर्न करेंगे। अब देखो इसकी एक्सरसाइज देखें आप। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है उच्चारणम कुरुते, कि इसका उच्चारण ही करना है आपने और कुछ नहीं करना। ऊपरी, नीचई, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अंतः, कदा, उच्चई, अलम, पुनः, एकदा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का हमने उच्चारण करना था। अब दे रखे हैं फिलअप। फिलअप के अंदर क्या है, फर्स्ट में अलम, अंत, बही, अधः, ऊपरी। आपको इनके अंदर ऑप्शन मिले हुए हैं, यहाँ पर भरना है। वृक्षस्य खगा वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, वृक्ष के डैश पर पक्षी रहते हैं। वृक्ष के नीचे रहेंगे पक्षी, ऊपर रहते हैं ना, तो फर्स्ट में आ जाएगा ऊपरी। वृक्ष से ऊपरी खगा वसन्ति डैश विवादेन। जब ये तृतीय विभक्ति आ जाती है ना, विवादेन, कोलाहलेन, तो उसके साथ लगता है अलम। क्या लगता है, तृतीय विभक्ति के साथ अलम लगता है, तो अलम, कोलाहलेन, विवादेन, विवाद बंद करो। वर्षा काले गृहात, वर्षा के समय घर से डैश माँ गच मत जाओ। कहाँ मत जाओ, वर्षा होती है तो कहाँ रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बही माँ गच, बाहर मत जाओ। बही मीन्स होता है बाहर। वर्षा काले गृहात बही माँ गच। मंचस्य, मंच के, श्रोतारय उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे कौन बैठते हैं, सुनने वाले बैठते हैं। तो क्या आएगा, अधः, नीचे। मंच के ऊपर तो नहीं बैठते ना सुनने वाले, कहाँ बैठते हैं, नीचे, तो नीचे को बोलते हैं अधः। मंचस्य अधः श्रोतारय उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे जो है वो सुनने वाले बैठे थे। छात्राः विद्यालयस्य, बैठे थे नहीं, बैठे हैं। छात्रा विद्यालयस्य, जो छात्र हैं विद्यालय के डैश प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। विद्यालय के कहाँ पर प्रवेश करते हैं, अंतः, यानी कि अंदर प्रवेश करते हैं। छात्र विद्यालय के अंतः प्रविशन्ति, अंदर प्रवेश करते हैं। अब है इसके अंदर अशुद्धम पदम चिनुत है। अशुद्ध पद यानी कि इनके अंदर सारे एक जैसे मिलेंगे, एक आपको अशुद्ध मिलेगा तो वो आपको चुनना है। देखो, यछन्ति देना, पृछन्ति पूछना, धावन्ति जाना, गमन्ति नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, गच्छन्ति होता है, और इसने दे दिया गमन्ति, तो ये क्या है, अशुद्ध है। रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, रामेण तृतीय विभक्ति, गृहेण सर्पेण, गजेण नहीं होता, गजेन होता है। क्या होता है, गजेन, तो ये अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये राम की, गृह की, सर्प की, इनके साथ न लगता है और गज वाली में न लगता है, यहाँ पर गजेन, तो ये अशुद्ध है। लत्या, ये मातिया, ये मातिया आ गया। देखो, रम्या, निश्या, तो क्या आना चाहिए, ये मात्या, ये वाला अशुद्ध है। ओके, लते, रमे, माते, प्रिय, तो माते ऐसे नहीं होता, माता की विभक्ति, ये तो लता, रमा, माता, माते, ये वाला क्या है, अलग है आपका। माते नहीं आना चाहिए, मते होना चाहिए था, बुद्धि। ठीक है, लिखती, गर्जती, ठीक है, और फिर फलती, सेवती, ये लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो सेवती क्या है हमारा, अशुद्ध है। ठीक है, सेवेते होता है उसमें। अब आया हमारा समान अर्थक पदानि चित्वा लिखत। समान अर्थ वाले पद इसमें से उठाकर लिखने हैं, ये ऑप्शन है। प्राय, प्राप्य, प्राप्य क्या होता है, प्राप्त होना, तो उसका संस्कृत शब्द क्या होगा, लब्धवा, प्राप्त करके। कुशला यानी कि कुशल है किसी काम में, तो कुशल का पर्यायवाची क्या होता है, दक्षा। ठीक है, हर्ष से, खुशी से, तो प्रसन्नताया, प्रसन्नताया मीन्स क्या होता है, खुशी से। देह से, शरीर का, तो शरीर का क्या है, शरीरस्य। वैद्यम, वैद्य होता है वैद्य, यानी कि जो देसी दवाइयों से इलाज करता है उसको वैद्य बोलते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं चिकित्सकम, तो इसका पर्यायवाची क्या है, चिकित्सकम। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। जो नीचे दिए गए ये प्रश्न है उनका एक वाक्य में, एक पद में आंसर देना है। मंचे कति बाल कव्य, कितने बाल कवि थे मंच पर, कति कितने बाल कव्य, उपविष्टा सन्ति कितने बाल कवि थे मंच के ऊपर,
पढ़ा ना आपने शुरू में चत्वार है, तो क्या आएगा चत्वार है। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे थे, सुनने वाले कर रहे थे, तो श्रोतार है। गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजधर जो होते हैं वो किस उद्देश्य से काव्य को प्रस्तुत कर रहा था, आधुनिक वैद्यम, आधुनिक वैद्य की, यानी कि जो आजकल के वैद्य हैं ना वो पैसा लेते हैं, धन भी लेते हैं, फिर भी प्राणों को हरण कर लेते हैं। तो आधुनिक कवि, आधुनिक वैद्य के बारे में उसने प्रस्तुत किया। तंदुल है कस्य उपरि हस्तम आवर्तित, तंदुल किसके ऊपर मतलब हंसता है, अपने पेट के, हंसता मतलब हाथ फेरता है, हंसता नहीं, हंसता में हाथ फेरना। तंदुल किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है, अपने पेट के ऊपर फेरता है, तो तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोग दोबारा दोबारा मतलब क्या प्राप्त कर लेते हैं, शरीराणी, यानी कि ये शरीर दोबारा दोबारा मिल जाएगा लेकिन भोजन नहीं मिलेगा, ये भी इस कवि ने कहा था। शरीराणी किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋण पर पैसा ले लो लेकिन घी पियो, तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब इसमें से फिर आगे आपके ऑप्शनल वाले ऑप्शन इसमें से दिए हुए हैं और आपको इस स्टैंजा के अंदर फिल करनी है। पूरा एकस्य नृप एक वानर आसित, ये आपने स्टोरी सुनी हुई है कि पहले एक राजा का एक प्रिय वानर था, तो फर्स्ट में आएगा प्रिय। एकदा नृप सुप्त आसित, एक बार राजा सोया हुआ था, सोए को बोलते हैं सुप्त, तो सुप्त यहाँ से ढूंढ कर आप लिख लेंगे, ठीक है। वानर व्यंजनेन, वानर जो है तम अविजत, उसको पंखे से हवा कर रहा था, पंखा के क्या बोलते हैं संस्कृत में, व्यंजनेन, तो व्यंजनेन फिल कर देंगे। तदेव एक नृपस्य नासिकायाम डैश, तदेव तभी एक, कौन राजा की नाक पर बैठ गई थी, मक्खी, तो मक्खी को बोलते हैं मक्षिका। नासिका में उपाविशत होता है बैठ जाना। यद्यपि वानर जो वानर था वो क्या कर रहा था, व्यंजन ताम निवार्य तमसम, उसको वारम वारम यानी कि बार बार, वानर जो है बार बार पंखे से उसको हटा रहा था। तथापि पुनः पुनः निरपस्य है, वह बार बार राजा की कहाँ पर आकर बैठ जाती थी, नाक पर, तो नासिका बोलते हैं नाक को, नासिकायाम एव, नासिका के ऊपर ही आकर बैठ जाती थी। अंत्य से मक्षिका हंतुम, अंत में जो बंदर था ना उसने मक्खी को मारने के लिए किससे प्रहार किया था, खड़गेन, देखो इसके हाथ में तलवार है, तो किससे प्रहार किया उसने, खड़गेन, तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड़ी है, मक्षी तो उड़ गई, मक्खी तो उड़ गई, क्योंकि मक्खी के ऊपर आप प्रहार करोगे तो मक्खी तो उड़ जाती है, ठीक है, वो रुकती नहीं है, आप उसके वजह से ये पिल्लो पड़ा है, इसके ऊपर आप मक्खी आ गई, इसको मारोगे तो मक्खी उड़ जाएगी, आपका हाथ ऐसे कैसे रह जाएगा। तो मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड़ग के तलवार के प्रहार से राजा की जो क्या कट गई, नाक, नासिका छिन्ना है बहुत, नासिका यानी नाक उसकी कट गई। अतः ए उच्यते, इसलिए उचित कहा है कि मूर्ख जनों के साथ मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो ये फिलअप आपको समझा दी गई हैं, फिल की हुई भी दिखा दी गई हैं, तो आप इसके अंदर से इसके ऑप्शन डाल के आप फिल कर लेना, ओके, अपनी अपनी बुक में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी विलोम पदानियोजित, जो विलोम पद है उनको मैच करो। अधय, अधय का मीन्स होता है नीचे, नीचे का मीन्स इसमें कहाँ है, देखो नीचे ही। अंतः, अंतः मीन्स होता है अंदर, ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, बाहर। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि वाला, तो इसमें क्या आएगा, सुबुद्धि, सुबुद्धि वाला। उच्चई, जोर से, जोर से क्या होगा इसमें, जोर से, जोर से को क्या बोलते हैं, दुर्लभम का होता है सुलभम, जोर से, जोर से का दे ही नहीं रखा। अधय का ऊपरी, अंतः, उच्चई, नीचई, अधई, अधय का ऊपरी आएगा, सॉरी अधय का आएगा ऊपरी, अधय मीन्स ऊपरी, अधय का नीचे, ऊपरी ऊपर। अंतः, अंतः होता है बही, बाहर। दुर्बुद्धि ये सुबुद्धि, ठीक है, और उच्चई नीचई, दुर्लभम सुलभम, ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 4 जो आपका हम करवा चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 संस्कृत 7th की रुचिरा थी ये, आपको ये अपना चैप्टर तैयार करना है। अब किसी को आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय, सी यू।